नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एस 2.0 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 4 जुलाई 2023 सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। राजमुंद्री पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी थी। पहले यह वेंगी तथा कुब्जा विष्णुवर्धन वंश के संस्थापक थे और वीरा चोल विष्णुवर्धन 9th अंतिम शासक थे। राजवंश ने 624 से 1189 तक शासन किया। एक चीनी विद्वान और यात्री हैंसोंग ने इस क्षेत्र की यात्रा की और समाज और संस्कृति की जानकारी लिखी। जैन और बौद्ध राज्य में जाति व्यवस्था का पालन करते थे। पुलिकेशन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। उसने बदामी व तापी अपनी राजधानी स्थापित की। कीर्तिमन फर्स्ट और पुलिकेशन का पुत्र था। विजयादित्य चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था। कृष्ण द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया और चालुक्य वंश के अंतिम राजा कृतमन द्वितीय को दंती दुर्गे ने 123 ईस्वी में हराया था। एक पूछा गया था, आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन संग्रहालय आपका इलाहाबाद में स्थित है, जिसे अभी वर्तमान में प्रयागराज नाम के साथ जानते हैं। एक पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी बाढ़ से आती है वो किस स्थान पर पाई जाती है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और नदियों घाटियों के भीतर व्यापक है। यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% कवर करती है। भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण 1956 में स्थापित किया गया था। भारत में मिट्टी आवरण का प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी 40%, काली मिट्टी 15%, लाल और पीली मिट्टी 18.5%, लेटेराइट मिट्टी शुष्क मिट्टी 3.7%। लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज किस वर्ष की थी? फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का पहला टीका रेबीज का विकसित किया। कब? 1850 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर ने एथेंस के उपचार के लिए टीके की खोज किए थे। एक आता है, इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका आइलेट सेल का एक प्रकार द्वारा स्रावित करता है। बीटा कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। किडनी शरीर के फिल्टर के रूप में कार्य करती है और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रॉन की गुर्दे की क्रियात्मक इकाई माना जाता है। छोटी आंत पेट की बड़ी आंत के बीच स्थित है। भोजन से पोषक तत्वों और खनिजों की अंतिम अवशोषण छोटी आंत में होती है। राजस्व घाटा क्या है? निम्नलिखित उत्तर राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। 2019 में केरल में महिला विकास हित में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? जबरदस्त योजना। आपका ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं? या श्रम शक्ति था। उसके बाद हम एक पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता ग्लोब में किस दिशा में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता आपका ग्लोब में दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। खिलजी खान का कार्यकाल क्या था? खिलजी खान का कार्यकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक था। सैयद खिलजी खान सैयद वंश के संस्थापक थे। यह तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत का शासक था। वह तुगलक शाह फिरोज शाह तुगलक अधीन मुल्तान सूबेदार थे। उन्हें एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाना जाता था। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराव मेघालय में होती है। मानसीराव में उष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु है। मानसीराव में एक औसत वर्षा लगभग 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है। मानसीराव मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है।
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा असम की पहाड़ी, केरल के दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान, केरल कर्नाटक का तटीय मैदान। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य घाटी, पश्चिमी घाटी का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, तमिलनाडु का दक्षिणी भाग। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है ऊपरी गंगा और पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है पश्चिमी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। एक पूछा गया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम कब पारित किया गया? राष्ट्रपति और चुनाव उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 में पारित किया गया था। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कार्य का निर्वहन करना, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एन संजीव रेड्डी एकमात्र उम्मीदवार जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल किए थे। एक पूछा गया था, कौन सा भारतीय 2021 में अमेरिकी मुल्क अंतरिक्ष गई थी? श्रीषा बंदला। 11 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल श्रीषा बंदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी अमेरिकी महिला बनी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मुल्क की दूसरी भारतीय थी, पहली सुनीता विलियमसन थी। एक पूछा गया था, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन आया था? इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह, जो 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान के मौत के बाद राजा बनाया था और उन्होंने 1242 ईस्वी तक शासन किए थे। रुकनुद्दीन के पुत्र मसूद शाह 1242 ईस्वी में सिंहासन पर प्राप्त किया, लेकिन उन्हें 1246 ईस्वी में त्यागना पड़ा था। नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के पुत्र थे और उन्होंने 1246 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया और 1266 ईस्वी तक शासन किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था, गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या है? गौरव का पर्यायवाची शब्द स्वाभिमान, गर्व, घमंड, बड़प्पन, महत्व, क्रूरता, गुरुत्व, इज्जत, सम्मान, ये सभी गौरव का पर्यायवाची है। रथ का पर्यायवाची शब्द शतांग, संयंत्र, गाड़ी। नागरिक संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है? नागरिक संरक्षण अधिनियम 17 से संबंधित है, अनुच्छेद 17। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में पूरे भारत में लागू हुआ। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1 में संक्षिप्त शीर्षक सीमा और सूत्रपात निहित है। यह धारा कहती है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में पूरे भारत में लागू होता है। एक प्रश्न आपका निधि योजना से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। निधि योजना से संबंधित या आर्थिक मदद 2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में दी जाती है। मोदी सरकार अब तक पीएम किसानों के 13 किस्त लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर चुका है। फ्रेंड्स, जिन्हें भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।